भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई हाल के दिनों में एक अभूतपूर्व घटना के कारण चर्चा में हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया, लेकिन ये दृश्य देश भर में गूंज उठा। एक ऐसी जगह जहां कानून और मर्यादा सर्वोपरि मानी जाती है, वहां ऐसी हरकत पूरे न्यायिक संस्था के लिए एक झटका था। लेकिन यह झटका सिर्फ न्यायपालिका तक सीमित नहीं रहा। देश के आम नागरिकों के लिए भी यह घटना गहरी असहजता का कारण बनी, क्योंकि अदालत वो स्थान है जहां लोग आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, जहां कानून सबसे ऊपर होता है और जहां व्यवहार की मर्यादा न्याय की पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। घटना के बाद न्यायपालिका के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों से प्रतिक्रियाएं आईं। कई लोगों ने इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया, तो कई ने कहा यह हमारी असहमति की संस्कृति में बढ़ती असहिष्णुता का संकेत है। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश हनोई पहुंचे, जहां उन्होंने लवासिया सम्मेलन में एक ऐसा भाषण दिया जो सिर्फ संवैधानिक मूल्यों की नहीं, बल्कि व्यक्तिगत गरिमा और सामाजिक न्याय की आत्मा की बात करता था। और यहीं उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज पूरे देश में गूंज रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत एक बेहद सशक्त पंक्ति से की। मेरे लिए एक छोटी जाति के परिवार में जन्म लेने का मतलब था मैं अछूत पैदा नहीं हुआ था। संविधान ने मेरी गरिमा को हर दूसरे नागरिक के बराबर माना है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि संवैधानिक सुरक्षा उपाय किस तरह हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सामान दर्जा दिलाने में परिवर्तन लाते हैं। उन्होंने याद किया कि कैसे गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और उनके पिता आर.एस. गवई ने उनके जीवन को और दृष्टिकोण को आकार दिया। डॉक्टर आंबेडकर ने उन्हें सिखाया कि कानून का इस्तेमाल ऊंच नीच बनाने के लिए नहीं, बल्कि सबको बराबरी देने के लिए होना चाहिए। और उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि न्याय के साथ साथ इंसानियत और करुणा भी जरूरी है। सीजीआई गवई कहते हैं, संविधान ने न मुझे केवल सुरक्षा दी है, बल्कि अवसर, स्वतंत्रता और सामाजिक मान्यता का वादा भी किया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, समावेशिता कोई दूर की आकांक्षा नहीं, बल्कि आज के जीवंत वास्तविकता है। विविधता और सबको साथ लेकर चलना हमारे समाज की रोजमर्रा की जरूरत है, कोई कल्पना या सपना नहीं। सीजीआई गवई ने कहा कि विविधता और समावेशन का मूल भाव समानता और सामाजिक न्याय में निहित है। ये वही सपना है जिसे संविधान ने 75 साल पहले भारत को सौंपा था। विविधता और समावेशन कोई अमूर्त स्वप्न लोग नहीं है, ये उन लाखों नागरिकों की जीवंत आकांक्षाएं हैं जिनकी पहचान पर प्रतिदिन हमला होता है। उन्होंने अपने एक पुराने केस का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे समुदाय के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया था जिसने पहले कभी कोई डॉक्टर नहीं बनाया। वो केस सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि उस समुदाय के लिए आशा का मील का पत्थर बन गया। सीजीआई गवई ने वकीलों से कहा, हर केस संविधान के मूल्यों को आगे बढ़ाने का अवसर होता है। वकील होने के नाते हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने की नहीं, बल्कि ये सोचने की भी है कि क्या हमारे तर्क संविधान में निहित मूल्यों को मजबूत कर रहे हैं। न्यायपालिका पर बोलते हुए उन्होंने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह केस का हवाला दिया, जहां उन्होंने अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण पर अपनी राय रखी। उनका संदेश साफ था, कानून के प्रति कठोर और औपचारिक दृष्टिकोण असमानता को बढ़ावा दे सकता है। न्यायपालिका को ऐसी व्याख्याएं अपनानी चाहिए जो सामाजिक न्याय और समावेशन के मूल्यों का सक्रिय रूप से विस्तार करें। हनोई में दिया गया यह भाषण उस विवाद के ठीक बाद आया, और शायद यही कारण है कि इसकी गूंज और भी ज़्यादा गहरी है। जहां एक ओर अदालत में असहिष्णुता का प्रदर्शन हुआ, वहीं दूसरी ओर उसी मुख्य न्यायाधीश ने पूरी दुनिया के सामने सहिष्णुता, समानता और न्याय की बात रखी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के शब्द हमें याद दिलाते हैं, संविधान केवल कानून का दस्तावेज भर नहीं है, बल्कि हर भारतीय की आत्मा की आवाज़ है।
ये संदेश आज के भारत के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना 1949 में था कि हर नागरिक, चाहे उसकी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान सम्मान का हकदार है।